मैं मोहम्मद यूनुस सैफी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आज दिल्ली सरकार से सदस्य हैं रेल मंत्रालय में जनाब जुबैदुर रहमान साहब उर्फ बब्बन मियाँ, और दूसरी तरफ हैं एक्टर सलीम जैदी उर्फ सिल्लू भाई। तो आज दिल्ली मुस्तफाबाद इमरान बुगरासी वालों के आवास पर इन लोगों का स्वागत हुआ, भव्य स्वागत किया गया आम जनता के द्वारा। और इन्हीं लोगों से कुछ बातचीत करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। हमारे साथ जनाब बब्बन साहब हैं जो दिल्ली सरकार में सदस्य हैं रेल मंत्रालय में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप यहाँ तक आना हुआ इमरान साहब के आवास पर, तो कैसा रहा? इमरान भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे वतन के हैं, बारह बस्ती के हैं। जब भी ये मिलते हैं बहुत बेचारे इसरार करते हैं कि आप तशरीफ लाएं, तो हम इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और इन्होंने हमसे कहा और हम चले आए। आप जैसे कि रेल मंत्रालय में सदस्य हैं भारत सरकार में, तो अभी जो नया हादसा रेल मंत्रालय में पेश आया उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, इसका सभी लोगों को अफसोस है, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। ये एक इत्तेफाक है कि ऐसा हो गया और उसका बेहद अफसोस है, और उसमें कोशिश है और इसकी जांच भी बिठाई गई है कि आइंदा इस तरह का कोई हादसा न हो, और उसमें सभी को अफसोस है और बहुत बुरा हादसा हुआ है वो, और आगे ये कोशिश रहेगी कि इस तरह का कभी कोई हादसा न हो। दूसरा, आप जिस हादसे से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और मुस्लिम समुदाय का एक बहुत ही बड़ा त्योहार जल्दी आने वाला है, उसको लेकर मुस्तफाबाद में है, तो मुस्तफाबाद की जनता को, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये त्योहार है, इसे अच्छे से मनाना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। तो त्योहार को तो खैर अच्छे से मनाना ही चाहिए, लेकिन हमें अपनी चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह से त्योहार मना रहे हैं। हमारा त्योहार मनाने से ये ना हो कि हम किसी को तकलीफ दें। तो जो भी हम त्योहार मना रहे हैं अच्छे से मनाएं, सबका त्योहार होता है, लेकिन इसमें यह भी ख्याल रखना है हमें कि हमारे तरफ से किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। जो हम कुर्बानी करते हैं वो अंदर करें, अपने हाथे में कराएं या अपनी छत पर कराएं, रोड पर न कराएं, और जो उसका मलबा है वो भी हिसाब से कहीं डालें, ऐसी जगह जहां से वो उड़ जाए। ऐसे ही नहीं कि हम सड़क पर छोड़ दें या कोई वो हो, अपनी एक उसका मुजाहरा करना चाहिए कि हम देखिए कितने अच्छे इंसान हैं, और हमारा ईमान है, सफाई आधा ईमान है हमारा, मुसलमानों का जो है सफाई आधा ईमान है। तो हमें उस चीज का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने अखलाक से जीतना चाहिए कि हमारा कैसा अखलाक है, हम किस समाज से आते हैं, हमें उसकी मिसाल पेश करनी चाहिए। जैसा कि कहते हैं कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए यानी मुस्लिमों के लिए बढ़िया नहीं कर रही, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि आप सरकार, भारत सरकार के अंदर रेल मंत्रालय के सदस्य हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये गलत है। मोदी सरकार कर रही है ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे काम भी कर रही है। अभी यूपी में 2.5 लाख रुपए मकानों के लिए दिए, राशन दिया, कितनी अच्छी सड़कें बन रही हैं। आप ये देखिए, सड़कों के जाल बिछ रहे हैं, कितना अच्छे काम हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, काम बहुत अच्छे भी हो रहे हैं, और सरकार से उम्मीद अच्छी रखना चाहिए, और आपको भी कुछ देना चाहिए सरकार को। जब आप कुछ सरकार को देंगे तभी सरकार आपको कुछ देगी। तो आप भी ख्याल रखें कि सरकार को कुछ दें और फिर सरकार से उसका मुताबिक। बब्बन मैंने सीधे सीधे वोट का सवाल कर दिया कि आप वोट दें सरकार को और फिर अपने सवाल भी रखें, वो पूरे होंगे। जैसे कि आप सरकार में हैं तो सरकार की बात भी बताई बड़े अच्छे से। इधर हमारे साथ एक एक्टर हैं, जानी मानी हस्ती हैं, सलीम जैदी साहब, इनसे भी जानते हैं। जनाब जैदी साहब, आप एक्टर बने, कैसे बने? शुरुआती दौर में सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं तो क्रिकेट खेलता था, नॉर्थ जोन तक खेला मैं, लेकिन जब मैं दिल्ली में मास कॉम कर रहा था उसी टाइम मैंने थिएटर ज्वाइन किया था। और थिएटर करते समय जब पब्लिक की मेरे डायलॉग पर तालियां मिली तो मेरे दिल ने गवाही दी कि शायद तुम बने एक्टिंग के लिए और दूसरों का दिल बहलाने के लिए। तब मैंने सोचा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, और उस खुदा का मैं शुक्रगुजार हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, कि मालिक ने बड़ी इज्जत से नवाजा, बहुत कम समय में उस बुलंदी पर पहुँचाया जहाँ पर हर किसी की तमन्ना होती पहुँचने की। तो अब प्रॉपर कहाँ से आते हैं? रामपुर का नाम आपने सुना होगा, यूपी में है। मैं रामपुर से ताल्लुक रखता हूँ। पापा टीचर थे और बचपन में मम्मी गुजर गई, तो बड़े भाई अदील जैदी और बड़ी बहन फरा फातिमा ने मेरा पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया। तो रामपुर से सफर तय किया था जो मुंबई जाकर रुका। तो आपका डेब्यू कहाँ से रहा? फिल्म भाग मिल्खा भाग आई थी, आपने शायद सुना होगा नाम, फरहान अख्तर। उसमें मैंने सलीम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का किरदार किया था। और फिर अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी प्रोमो एड, फिर रणबीर कपूर के साथ, रेनॉल्ट, आमिर खान के साथ कुपोषण का। तो ये चर्चा में इसी बीच में भाभी जी घर पर हैं आ गया।
और कसम खा के कह रही हूँ तब से मैं टिल्लू बन गया, गुर्दे छीन लिए। भाभी जी घर पर हैं? अंदर की बात बताऊँ तो फिलहाल तो घर पे ही हूँ। वाकई एक्टर, कलाकार और दिल खुश कर देने वाली हस्ती सलीम जैदी साहब और टिल्लू भाई। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ पर आना है, लेकिन बब्बन भाई ने बोला कानने के लिफाफा भी मिलेगा, चुपचाप आ जाओ। कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी 6 महीने की तनख्वाह तो देना ही है। इमरान भाई ने फोटो बहुत खिंचवाए थे मेरे की शादी में। मैंने कहा मौका अच्छा है, निदा ज्वेलर्स की तारीफ कर देंगे खूब ढेर सारी, लिफाफा भी मिल जाएगा। खैर ये तो मजाक था। अंदर की बात यह है कि दिल से दुआ है मेरी इमरान भाई आपके लिए कि निदा ज्वेलर्स जो है दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। और ये मेरा मानना है कि जब कोई अपना ईमानी भाई तरक्की करता है तो जाहिर सी बात है हमारी भी तरक्की होगी। बिल्कुल सही साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे मेहमान मेरे घर आए और सभी लोग मेरे तो मेहमान ही है, बस्ती के भी और बाहर से भी। मैं सबका बड़ा सम्मान करता हूँ और बड़े खुशी से इजहार करता हूँ कि सब लोग आए, बहुत अच्छे से प्रोग्राम चल रहा है। और बब्बन भाई का खास करके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे कहने पर बेचारे फौरन चले आते हैं और बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। मैं भी कभी ओखला जाता हूँ तो फौरन एक आवाज पे ही, एक फोन पे ही फोन उठाते हैं और बड़ा सम्मान देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। टिल्लू भाई का भी कोई शुक्रिया अदा करेंगे? और लिफाफा दे देंगे, बहुत अच्छा। हाँ, आप जब तक मिलने जाए जाना होता है। सलीम भाई का भी बहुत शुक्रगुजार है कि बहुत अच्छे से उन्होंने आए और बड़ा सम्मान किया। साथ में वसीम भाई और मुस्तफाबाद विधानसभा की बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी का नाम तो नहीं जानता। यहाँ स्पीड सैफी ब्रेकिंग भाई न्यूज के साथ आप देख रहे थे। सैफी भाई चलते चलते मैं स्पीड ब्रेकिंग न्यूज के जरिए एक वसीम बरेली साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कहें। और स्पीड ब्रेकिंग न्यूज के जरिए दुआ है कि ये निदा ज्वेलर्स स्पीड की तरह फैलता रहे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि फसाने बीत जाते हैं, तराने बीत जाते हैं, सताने के मनाने के बहाने बीत जाते हैं, बिगाड़ने में नहीं लगता वक्त मेरे दोस्त, जमाने में जमाने में जमाने बीत जाते हैं। सलीम जैदी भाई और टिल्लू साहब ने सुनाया। और स्पीड ब्रेकिंग न्यूज की लगातार वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद यूनुस सैफी और मोहम्मद इश्तियाक सैफी की रिपोर्ट, दिल्ली मुस्तफाबाद।